दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से तूफान आया हुआ है। शिवसेना यूपीटी में विद्रोह की खबरें गर्म हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्रोही सांसदों पर जमकर हमला किया। उन्होंने गाली गलौज तक का सहारा लिया और कहा, अगर जाना है तो इस्तीफा देकर जाओ। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी तंज कसा। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे क्या कहा संजय राउत ने, क्यों मचा है बवाल और इसका असर क्या हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं ऑपरेशन टाइगर की अफवाह। शिवसेना यूपीटी में फिर से फूट पड़ने की खबरें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 6 से 7 लोकसभा सांसद शिंदे गुटिया बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। इसे ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में यूपीटी सांसदों की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कई सांसद गायब रहे, जिसने अटकलों को और हवा दे दी। संजय राउत का आरोप, हर विद्रोही सांसद को 15 करोड़ रुपए, कुछ रिपोर्ट्स में 50 करोड़ का दावा किया गया है, दिए जा रहे हैं। प्राइवेट जेट और अन्य लालच दिए जा रहे हैं। अब संजय राउत का गुस्सैल हमला क्या था? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने साफ साफ गाली दी। ये साले बीप बीप बीप, लोग जाए तो जाएं। उन्होंने मीडिया से कहा, इसे मत काटना, पूरा चला दें, डोंट बीप इट आउट। आगे कहा, ये बेईमान है, बेईमानी इनके खून में है। चुनौती, अगर कोई जाना चाहता है तो पहले इस्तीफा देकर जाओ, फिर जाओ, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। भावुक अपील क्या थी? उद्धव ठाकरे ने हमें भाई की तरह रखा, बाल ठाकरे ने पिता की तरह प्यार दिया, ऐसे में धोखा कौन दे रहा है? अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और संस्थाओं पर तंज क्या कसा संजय राउत ने। राउत ने कहा, आज आप सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और स्पीकर की अहमियत समझ गए होंगे। इशारा क्या था? 2022 के स्प्लिट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाया था। उनका मतलब, संस्थाएं विद्रोहियों के पक्ष में खड़ी हो रही हैं, इसलिए यूबीटी को नुकसान हो रहा है। चेतावनी क्या दी? इस बार महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं रहेगी। आगे यूबीटी का बचाव और आगे की रणनीति क्या है? राउत ने दावा किया कि अभी तक कोई औपचारिक कम्युनिकेशन नहीं आया है। कहा, सभी सांसद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुने गए थे, जनता जवाब मांगेगी। अन्य नेताओं का रिएक्शन क्या रहा? अनिल देसाई ने समर्थन किया, बोला ये आम मराठी भाषा है। संजय निरुपम ने आलोचना की है। यूबीटी का स्टैंड क्या है? हम तैयार हैं, लेकिन पार्टी एकजुट रहेगी। विश्लेषण, एनालिसिस और इसका असर, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अगर 6 सांसद चले गए तो यूबीटी की ताकत बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, 2022 की तरह फिर डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा रहेगा, लेकिन लोकसभा में नियम अलग हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 2024 के बाद की राजनीति फिर गर्म हो गई है। शिंदे गुट मजबूत करने की कोशिश। राउत का यह अंदाज यूबीटी की पुरानी आक्रामक छवि दिखाता है, लेकिन गाली गलौज से पार्टी को नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों, क्या संजय राउत का यह हमला यूबीटी को मजबूत करेगा या विद्रोह बढ़ाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।